नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 845 का स्टॉक हो चुका है। 277 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन रहा, एक बड़ा वॉल्यूम है। बात करें कुछ बड़ी खबरों के बारे में, बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक आपका ऑलमोस्ट। बहुत तेजी से नीचे गिरावट हुई। अब यहाँ से कहाँ जाएगा उसकी बात करेंगे, खासतौर पे इस वीक में क्या रैली आ सकती है, यानी उसकी चर्चा होगी। इस वीक में एक बड़ी रैली की संभावना बन रही है या फिर यहाँ पर हो सकती है गिरावट। मार्केट का क्या मूड है, वोडाफोन आइडिया में क्या खबरें हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ खबरों की बात करें उससे पहले स्टॉक को एक नजर में डाल लेते हैं कि स्टॉक ने करा क्या है पिछले दिनों से। बड़ी खबरें रही यहाँ पे, दो तीन बड़ी नेगेटिव खबर आई और उसकी वजह से स्टॉक में तेजी से गिरावट हुई। जो स्टॉक आपका लगातार 14 के ऊपर रुका हुआ था, वहां पर गिरते गिरते स्टॉक आपका 50% के करीब गिरा और ₹7.5 के करीब में आकर के आ चुका। एनएफओ का जो प्राइस था आपका वो 11 रुपए के करीब में था, उससे भी टूटा नीचे। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर 11 से टूटेगा तो 6-7 रुपए के लेवल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा लेवल था। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐड हुए थे। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने लाइव मतलब डिबेंचर्स वगैरह लिए थे, उन्होंने इक्विटी में कन्वर्जन किया था इसी रेट पर। तो ये बड़ा रेट था और यहाँ पर बहुत हैवी वॉल्यूम था, रुका हुआ था, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो बड़ा सपोर्ट लेवल इस लेवल पर बनता था। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो ये लेवल भी ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ से भी स्टॉक आपका नीचे आ गया। अब करना क्या है, रीजन क्या है कि देखो स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, मोर ट्रेडिंग निकल चुकी है, मोर ट्रेडिंग में बड़े बदलाव हुए हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो क्रेडियोनॉमिक्स की तरफ से भी एक बड़ा यहाँ पर टारगेट वोडाफोन आइडिया को लेकर के आया। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे स्टॉक्स में हाथ नहीं डालते हैं, बट अभी के लिए अगर आप देखें तो उन्होंने बेट किया है। किसके ऊपर बेट किया है? कंपनी के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर बेट नहीं है उनका, बेट है मंगलम के ऊपर, कुमार मंगलम के ऊपर उन्होंने बेट किया है। उनका मानना है कि स्टॉक ऑलरेडी आपका बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रैली आ सकती है और एक बड़ी रैली आएगी। ये नहीं कि छोटी मोटी रैली आएगी। उनका मानना है कि 40-50%, 60% से ज्यादा बड़ी रैली यहाँ पर आ सकती है विदाउट एनी इवेंट। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी इवेंट के ऊपर ये बात कही है कि हाँ कंपनी जो फंड रेज करी, फंड रेज हो जाएगा तो रैली आएगी, या फिर कंपनी के Q2 नंबर्स के बाद रैली आएगी। नहीं, उन्होंने सीधा बोला है कि ये आने वाले 3 से 6 महीने अगर आप देखें, 6 से 9 महीने यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर यहाँ पर 50-60% के आसपास की रैली यहाँ पर बनती है। मेरा क्या मानना है हम उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक में ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। ये बड़ी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर स्टॉक कितना गिरेगा। एक बड़ी कंपनी है, बड़ा बेस है इसके पास। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई छोटी मोटी है और अभी स्टार्ट हुई है। 6-7 रुपए का प्राइस तो वो ऐसे भी डिजर्व नहीं करती है। कंपनी को बहुत बुरी तरह से प्रेशराइज किया गया है। अगर अभी भी आप देखेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती हैं। इन द लॉन्ग रन अगर आप उसे देखेंगे ना, तभी समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है आखिरकार। अगर अभी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीएनबीसी है, सीएनबीसी के ऊपर अगर आप सवाल पूछेंगे, स्पेशली अगर वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो वहां पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलता किसी भी। अगर आप एनालिस्ट से बात करेंगे वहां पर, मैं बहुत सारी चीजें वहां पर देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग वहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के सवाल करते हैं, बट उसका कभी भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता है। उसके पीछे का रीजन है कि भैया सीएनबीसी जो है वो रिलायंस का स्वामित्व है उसके पास, तो रिलायंस पर अगर कोई आ रहा है तो वो वोडाफोन आइडिया को तो प्रमोट नहीं करेगा। और सीधी सी बात है, मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसी बात हो सकती है। रीजन उसके पीछे यही है। अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा रिफॉर्म करा है। इवन एमटीएनएल का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो एमटीएनएल का स्टॉक प्राइस अराउंड 56 के करीब का है। तो वोडाफोन आइडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है? रीजन वही है कि इसको बैड पीआर, आप कह सकते हैं कि बैड पीआर के तहत इसको थोड़ा सा प्रेशराइज लगातार किया जाता रहा है और उसी की वजह से अगर आप देखें तो आज इसका जो प्राइस है वो 8 रुपीज के आसपास आ चुका है। ये तो खबर रही। अब बात करते हैं कि लेटेस्ट इवेंट कौन कौन से हुए हैं। अभी के लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के जो हवा बनाई जा रही थी वो निकल चुकी है। स्टॉक अपने बॉटम आउट हो चुका है और दिवाली के लिए, दिवाली की वजह से वोडाफोन आइडिया ने अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्स्ट्रा सरप्राइजेस यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जिसमें से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उनमें से एक होने वाला है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इसलिए क्योंकि पहले ये हॉटस्टार का देते थे, अभी हॉटस्टार जो है वो जियो में शामिल हो गया है, तो इसीलिए ये हॉटस्टार के बाद डील नहीं कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स के बाद ये डील कर रहे हैं। अभी के लिए अगर आप देखें तो यही एक सिंगल खबर नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी रैली आ सकती है। एक और खबर भी है यहाँ पे जो अच्छी है, इससे भी ज्यादा अच्छी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। वोडाफोन आइडिया ने डायरेक्टरेट चेंज किया है। अपना डायरेक्टरेट चेंज करने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं और जब भी मैनेजमेंट में बदलाव होते हैं तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। इन्होंने द बोर्ड ऑफ आइडिया वोडाफोन थ्रू सर्कुलर रेजोल्यूशन हैज टेकन नोट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर सतीश कामत, existing nominee director of Vodafone Group, one of the promoter shareholder of the company, from the board of the company with effect from October 30.
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है जिसका असर इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर इस तरह की खबरें आती हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनका इम्पैक्ट अच्छा होने वाला है। दूसरी खबर ये रही जिसका जो असर है वो बहुत पॉजिटिव होगा, ये नवंबर 2 की खबर है, इसका भी असर काफी पॉजिटिव होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन खबरों का असर होगा इस वीक में। और जो बिग पिक्चर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मतलब वीडियो ही बोला कि केडीए साहब का जो टारगेट है, केडीए साहब का जो यहाँ पर भरोसा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी इवेंट। ये है क्योंकि मंगलम साहब की कंपनी है, और यहाँ पर मंगलम जो बिरला ग्रुप है, पूरा का पूरा बिरला ग्रुप इस समय पर चलने वाला है। जो बड़े नाम की कंपनी है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो टाटा हो, ये ग्रुप इन 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने चलने वाले हैं। ऑलरेडी अपने हाई से 50%, 60% टूट चुका है। इससे ज्यादा की गिरावट ये कंपनी एक्सपेक्ट भी नहीं करती है, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये जायज भी होगा कि यहाँ पर इससे ज्यादा की गिरावट स्टॉक में हो। तो ऑब्वियस सी बात है, केडीए साहब का जो टारगेट है दैट लाइज अराउंड 14-15 रुपीज के आसपास का ही टारगेट दे रहे हैं। सिटी का जो टारगेट है वो 22 रुपए का है, मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये टारगेट भी दिया जा रहा है। साथ में एक और टारगेट आया था जिनका 18 रुपीज के आसपास का टारगेट था। तो टारगेट्स अच्छे आए हैं। और मोर ट्रेडिंग पे स्पेशली अगर आप देखें तो टेलीकॉम को लेकर के बड़ी बातें हुई हैं, और टेलीकॉम इंडस्ट्री आने वाले समय में काफी ज्यादा बूम कर सकती है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बेट भी कर रहे हैं। आपको करना है या नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बट हाँ, खबरें अभी तक अच्छी आई हैं। मार्केट का अगर आप दिशा देखेंगे तो मार्केट की दिशा भी काफी ठीक ठाक, स्पेशली अगर आप मुहूर्त में देखें तो काफी सुधरी है। मैं थोड़े से नंबर्स भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर 2 के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। और यही कारण है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि क्वार्टर 2 के ऊपर बेस करके ये टारगेट नहीं आए हैं। क्वार्टर 2 के नंबर खराब आएंगे, सभी को पता है। ये क्वार्टर 2 के नंबर जो है वो खराब आने की स्थिति है। 10,667 करोड़ के आसपास जो उनका रेवेन्यू रहा था, 6,400 करोड़ का लॉस था। लॉस कम जरूर हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, बट इससे कितना कम होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए मुझे उम्मीद यही है कि क्वार्टर 2 के नंबर खराब रहेंगे, और उसकी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया एक अच्छा कामकाज कर सकता है, और 40 से 50% के आसपास का टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टारगेट अभी तक दिए हैं। क्या आई होप यहाँ पर आने वाले दिन वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर रहे। एक चीज जहां पर मुझे लगता है कि आपको फोकस करके चलना चाहिए, दैट्स एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई की सेलिंग अभी भी हो रही है, ये एक रेड साइन बन सकता है। मोहरा ट्रेडिंग वाले भी दिन भी अगर आप देखें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बाजार खुला, उसमें भी उन्होंने आकर के 211 करोड़ के आसपास का माल बेचा, 350 करोड़ के आसपास डीआईआई ने बेचा। तो इस पॉइंट पर तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा प्रेशराइज है, और अगर बाजार में प्रेशर बनेगा तो स्टॉक में थोड़ा सा दबाव रह सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बाइंग हुई है, और अच्छी बाइंग हुई है। इसी स्टॉक में अगर आप देखें तो 4% की रैली एक घंटे में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉटम आउट के बाद सिर्फ रैली आएगी, बड़ी गिरावट में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि 3 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जा सकता है। एनएफओ का प्राइस टूटा, मैंने तब भी बोला कि 7 रुपए 8 रुपए का प्राइस एक्सपेक्ट करके चलो, बट अभी के लिए 3-4 रुपए का भूल जाओ, यहाँ से एक बड़ी रैली की संभावना बन सकती है। याद रखना, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी थोड़ा सा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे लगता है कि बेहतर हुआ है। यहाँ पे एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, स्लाइटली ही सही बट बढ़ाया है। जहां पर लगातार अगर आप देखिए तो एफआईआई बेच रहे हैं, निकल रहे हैं बाजार से, वहीं पर वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जहां पर लगातार शेयर होल्डिंग बढ़ी है पिछले कई क्वार्टर से। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें अगर बाजार में हो रही हैं तो इट हैज टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड इट हैज टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव साइन कि रिटेल को भी यहाँ पर अभी होल्ड करने की जरूरत तो दिखनी चाहिए यहाँ पे। बाकी आपकी क्या राय है बताना कमेंट करके। यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखोगे तो 4.10 है। म्यूचुअल फंड के पास एक कंपल्जन रहता है, म्यूचुअल फंड की कम किया है, तो म्यूचुअल फंड के पास एक कंपल्जन है कि यार देखो उनको ना 3 महीने पे 6 महीने पे रिटर्न दिखाना है कि मैंने कितना रिटर्न बनाया अपने फंड से। उसी वजह से अगर ये किसी भी ऐसे फंड को रखते हैं जहां पर उनका लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा वेटेज बिगड़ जाता है, इसी वजह से इनका निकलना बनता भी है। बट एफआईआई के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको दिखाना है कोई फंड। ये 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते हैं और अच्छा पैसा बना करके निकलते हैं। तो ये मौका मुझे भी लगता है कि वोडाफोन आइडिया में 3 साल 4 साल 5 साल रुकने का है। अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, एक अच्छे रेट में मिल रही है। वोडाफोन ग्रुप की कंपनी है, 58,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू देखो, पी रेशियो देखो, क्योंकि देखने लायक है नहीं, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये रिस्क लेने वालों के लिए एक बेहतर बेट हो सकता है। यहाँ तक बात बाजार के लिए, बाजार में अभी भी प्रेशर रहने की उम्मीद है, तो बाजार का थोड़ा सा सावधानी कॉशियस होकर के ही हैंडल करना है। एफआईआई अभी भी बेच रहे हैं, ऑलरेडी $10 बिलियन के आसपास का माल बिक चुके हैं, उसके बावजूद भी बिकवाली रुकी नहीं है। वहीं पर अगर आप देखो तो डीआईआई
डीआईआई भी मौका लगते ही वो बेच रहे हैं माल अपना। हालांकि अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के आसपास का माल, यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको, 1 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे डीआईआई ने खरीदा है। वहीं पे उसके अगेंस्ट में 1,10,000 करोड़ के आसपास का माल डीआईआई एफआईआई ने बेचा है। तो कहीं ना कहीं बिकवाली बड़ी है यहाँ पे, और रिटेल भी यहाँ पर डर के बेच रहा है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी संभल के कामकाज करिए। बाजार में अगर गिरावट होगी तो उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा, वो एक दूसरी बात है। बट हाँ, ये समय मुझे लगता है कि मेरे पास अगर स्टॉक है तो मैं होल्ड करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड इन नो वे यू शुड टेक इट दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। किसी भी बाय सेल करने से पहले, होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा शोर है क्योंकि त्योहारों का दिन चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन है, तो थोड़ा शोर है आस पास में, इसी वजह से थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल इंप्रूव माई स्पीड ऑल्सो, तो वो देख करके चलेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू।